दूसरी दवाई है फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेनिंग में आने से पहले DIP डाइट आपने कभी सुना हो? मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। 10 साल से ऊपर हो गए DIP डाइट को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार विद दिस बुक द लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज। तब डायबिटीज के पेशेंट को हम बोलते थे DIP डाइट पे करो, आप 3 दिन में आपकी ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी, आप दवाई छोड़ देना, इंसुलिन छूट जाएगी। आप भी देखेंगे, ये आपने देखा भी होगा, हाथ रेस किया तो किसी ने किया होगा, आपके जान पहचान वालों ने, या आपने किया होगा। लेकिन जब वो DIP डाइट करते रहे तो कुछ समय बाद लोग आए वापस कि हमारे तो BP की दवाई भी छूट गई। 3 महीने बाद वापस आते हैं, मेरे तो चश्मा भी अब नहीं लगता। और इस तरह से हमने देखा कि DIP डाइट में सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, अलग अलग बीमारियों में फ़ायदे हैं। जब ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर ट्रायल किया, क्लिनिकल ट्रायल किया। ये रहा क्लिनिकल ट्रायल, 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल था। उसमें देखा कि वाकई में DIP डाइट पे अगर रहेंगे तो चाहे थायराइड हो, चाहे इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो या पेन हो, वो सारे ठीक होने लगते हैं। और भारत में ही नहीं, नेपाल में भी इस पर ट्रायल किया गया। नेपाल का ट्रायल बड़ा छोटा था, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था 7 दिन का। अगर 7 दिन तक कोई DIP डाइट में रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा? तो देखा कि BP की दवाई छूट गई, शुगर की दवाई छूट गई, मोटापा कम होने लगा। तो ये नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का ये चिट्ठी है जो उन्होंने मुझे भेजा। और ऐसे ही ट्रायल फिर वापस करो, उसको वापस करो। ऐसे ही ट्रायल फिर उन्होंने एक मलेशिया में किया, मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इस बार उन्होंने किडनी पेशेंट पे किया। किडनी पेशेंट को 25 दिन तक अगर DIP डाइट पे रखा जाए तो उन्होंने देखा कि उनका GFR, उनकी किडनी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। ये ट्रायल इन्होंने 2022 में किया था, 5 जून को कंप्लीट हुआ था ये ट्रायल। तो DIP डाइट पे अलग अलग देशों में कई सारे ट्रायल हुए, उनका कुछ सैंपल मैंने दिखाया। लेकिन आपको खुद भी पता है, आपने खुद भी बताया कि हज़ारों लाखों लोग तो वैसे भी करते हैं, उनको भी फ़ायदा दिखता है। तो DIP डाइट इज़ द सेकेंड मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। DIP डाइट जिन्हें नहीं पता, उसका DIP डाइट कैसे अपनाना है, उसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, 12 बजे तक आपको फलों पे रहना है। बड़ा इंपॉर्टेंट। सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में कुछ भी मुंह के अंदर जाएगा तो लेट इट बी फ्रूट्स, कोई भी फल, 3-4 तरह के फल। केले हो सकते हैं, सेब हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं, तरबूज, खरबूज, पपीता, अनार, जो फल आपको मिल जाए, जो फल आप खा पाएँ, जो फल खा सकें वो सब ले लीजिए। और कितना आपका बॉडी वेट इंटू 10, मेरा बॉडी वेट तो 70 kg मान लो, इंटू 10 दैट बिकम 700 मेक इट ग्राम। कम से कम 700 ग्राम खाना है, राइट। उस पर आते हैं 2 मिनट बाद। तो फल 3 से 4 तरह के, 700 ग्राम कम से कम मेरे बॉडी वेट के हिसाब से, राइट। अधिक खा सकते हैं, डबल भी खा सकते हैं, भूख के अनुसार 1400 ग्राम खा लो, 2 किलो खा लो। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको ये ध्यान रखना है कि फलों में मीठे फल जरूर खाए, आम खाए, चीकू खाए, अंगूर खाए। जितने ज़्यादा मीठे फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन यही सत्य है, राइट। आप क्वेश्चन लिखते रहिए, आएगा, है ना। आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं लेकिन आप ये मिस कर देंगे, फिर लिख लीजिए सवाल। हाँ, तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फलों पे रहना है। अभी तो खैर आम का सीज़न नहीं है, आम का सीज़न भी आएगा। तो आम के सीज़न में जब इस तरह के कैंप होते हैं तो प्लेट भर के हम आम देते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट बोलते हैं 15 साल से मैं आम नहीं खा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला आपने डॉक्टर की बात मान ली, आम नहीं खाया तो क्या डायबिटीज़ ठीक हो गया? फिर तो ठीक हो जाना चाहिए था। और फिर कहते हैं कि अब तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, इंसुलिन पे हूँ, ऊपर से इंसुलिन बंद करा दिया और आम भी दे रहे हैं। और जब आम खाया 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक किया तो देखा ब्लड शुगर भी नॉर्मल, नियर नॉर्मल है। उन्हें लगा ग्लूकोमीटर खराब हो गया होगा। जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है वही चीज़ आपने स्टॉप कर दिया, फिर आप ठीक नहीं हो रहे। ठीक कैसे होंगे? जो चीज़ आपको ठीक कर सकती है वही आप नहीं ले रहे। समझना होगा, फ्रूट के अंदर जो